नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्री करनी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में, तो इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। इसी एक संस्कृति, कला और संस्कृति का पार्ट है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, इसी के साथ अपन पढ़ेंगे लोक देवियां। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में लोक देवता है क्या। बात करें अपने राजस्थान की प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक चबूतरे में या प्रत्येक ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इनको नहीं पूजा जाता हो। मन्नतें मांगी जाती हैं और मन्नतें पूरी होने पर इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कुछ अपन काती बांधना, ठीक है, कुछ अपन इनको इस तरीके से क्या करते हैं, प्रसन्न करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वास्तव में अपन बात करें कि लोक देवता है क्या, तो इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले कि अर्थ कि लोक देवता होते क्या हैं। कि भाई देवता तो अपन जानते हैं, ईश्वर को अपन देवता के रूप में पूजते हैं, लेकिन लोक देवता क्या होते हैं। लोक देवता देखो क्या है कि ये भी क्या थे, मनुष्य थे। लोक देवता भी क्या थे, मनुष्य, यानी कि इन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया, लेकिन किस कारण, अपने कर्मों के कारण इन्हें क्या किया जाने लगा, पूजा जाने लगा, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाने लगा, लोक देवता कहा जाने लगा। इन्होंने अपने चमत्कार दिखाए और चमत्कारों से जनजीवन में प्रभाव छोड़ा और जनजीवन इनको क्या करने लगा, पूजने लगा। जैसे अपन बात करेंगे रामदेव जी की, बाबू जी की। जैसे ऊंट बीमार होता है, ऊंट बीमार होने पर बाबू जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ऐसे विभिन्न देवताओं की, जैसे सांप काट लेता है, ठीक है, तो अपन तेजा जी या गोगा जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसी क्रम में आज अपन लोक देवताओं की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और लोक देवताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के वे लोक देवता जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, और उन्हें कहा जाता है पंचपीर। किस नाम से जाना जाता है, पंचपीर। देखो हिंदुओं में जैसे लोक देवता होते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में कौन होते हैं, पीर होते हैं, जिनकी मजार होती है, जिन पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता, क्या राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, तो इन्हें राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, पंचपीर के नाम से जाना जाता है। इन पंचपीरों में अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, पाबू जी की, फिर अपन बात करेंगे किसकी, हड़बू जी की, फिर अपन बात करेंगे किसकी, रामदेव जी की, फिर अपन बात करेंगे किसकी, मांगलिया। नाम सुना ही होगा आपने, मांगलिया मेहा जी। और कहावत भी चलती है, क्या चलती है कि पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा जी, 5 पीर पधारजो। पधारजो राजस्थानी भाषा का शब्द है, और साथ में किसको, गोगा जी, गोगा जी हाँ। ये राजस्थानी कहावत है कि पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधारजो गोगा जी गेहा। ये राजस्थान की क्या है, पंचपीर है, मारवाड़ के पंचपीर है, मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता इन पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो हम बात करें, ऑप्शन में आता है वहां पर तेजा जी। तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये तो सारे प्रसिद्ध हैं, और हमने नाम किसका नहीं सुना होता है, मांगलिया जी का, और हम हमेशा उत्तर क्या कर देते हैं, मांगलिया जी कर देते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये सूत्र है याद करने का, कहावत है राजस्थान में कि पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधारजो गोगा जी गेहा। तो ये राजस्थान के क्या है, पंचपीर हैं, और इन पंचपीरों का अपने को नाम याद करना है। ठीक है, कौन कौन से हुए पंचपीर, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और 5वें कौन से हुए, गोगा जी। ठीक है, ये राजस्थान के क्या है, पंचपीर। तो आज से हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में। इन पंचपीरों की सबसे पहले अपन बात करेंगे, और बाकी जो अनेक राजस्थान में लोक देवता हैं, ठीक है, उनकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन लोक देवता, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता जिनकी अपन बात करते हैं, रामदेव जी। किसकी बात करेंगे आज अपन, रामदेव जी। ठीक है, जिन्हें कई उपनाम, किस नाम से जाना जाता है, राम सापीर। किसके नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, राम सापीर। ठीक है, और इनका मंदिर है रुणेचा। कहां पर है, रुणेचा राजधानी।
रामदेव जी को किस नाम से जाना जाता है? ऋणेचारा धनी। धनी होता है मालिक, ठीक है। तो ये इनके क्या है? उपनाम। राम सा पीर, ऋणेचारा धनी, और इनका घोड़ा, रामदेव जी का घोड़ा क्या था? क्या नाम था घोड़े का? लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? लीला घोड़ा। इसलिए इन्हें लीला घोड़ा का सवार भी कहा जाता है। आई क्या बात समझ में? बात कर रहे हैं अपन रामदेव जी की। रामदेव जी के तीन उपनाम कौन से? राम सा पीर, ऋणेचारा धनी, और इन्हें क्या कहा जाता है? इनका घोड़ा क्या था? लीला घोड़ा, और इसे क्या कहा गया? इसलिए लीला घोड़ा रा सवार। आई क्या यहां तक बात समझ में? तो आगे अपन बात करते हैं इनके जन्म कह दो या फिर क्या कह दो, अवतार तिथि। मैंने कल आपसे बात की थी कि भाई हम राजस्थान में या भारत में जो कैलेंडर होता है वो विक्रम संवत चलता है। तो अपन जो जन्म की बात करते हैं वो किस पर आधारित होती है? तिथि पर। तो जन्म की बात आती है, जन्म की बात अपन करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1405 ईस्वी। अगर ऑप्शन ये देता है, सन देता है, तो सन की बात करेंगे तो कौन सी सन में जन्म हुआ था? 1405 ईस्वी में। और इनकी अवतार तिथि, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कल अपन ने हिंदी की महीनों की बात की थी। भाद्रपद हिंदी का सबसे बड़ा महीना, जिसमें सर्वाधिक क्या मनाए जाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। अगर सन पूछे तो कौन सी सन? 1405 ईस्वी। और तिथि पूछ ले तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस द्वितीया को अपन किस नाम से जानते हैं? दूज। और इसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। ध्यान रखना, एक ही बात है तीनों ऑप्शन में अगर आए कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया आ जाए, भाद्रपद शुक्ल दूज आ जाए, या बाबेरी बीज कहा जाता है दूज को, ठीक है। तो ये तीनों एक ही बात है कि रामदेव जी का जन्म या अवतार कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज, दूज, या फिर सन की बात करें तो कब हुआ था? 1405 ईस्वी में, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इनका जन्म स्थान। किसकी बात करते हैं? जन्म स्थान देखो, आपको पता है, देखो ऋणेचा नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज में। ऋणेचा केवल इनके मंदिर हैं, जिस कारण वहां पर प्रसिद्ध है, ठीक है। इनका जन्म देखो, एक तो इनका गांव, तीनों याद करने हैं। एक अपने को याद करनी है क्या? तहसील, और एक अपने को याद करना है जिला, ठीक है। तो गांव देखो, गांव कौन सा है? उड़ू काश्मीर गांव। रामदेव जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? उड़ू काश्मीर गांव। तहसील कौन सी है? शिव तहसील। और कहां पर पड़ती है ये? बाड़मेर। ध्यान रखना, जैसलमेर नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज करता है, और ऑप्शन में सबसे पहले जैसलमेर मिलता है, क्योंकि हम ऋणेचा को जानते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जन्म स्थान उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील, और कौन से जिले में हुआ है? बाड़मेर जिले में हुआ है। तो ये थोड़ा सा रामदेव जी के बारे में जो इंट्रोडक्शन था कि इनका जो उपनाम है राम सा पीर, ऋणेचारा धनी, और इनका घोड़ा लीला था, इसलिए इन्हें लीला घोड़ा वाला क्या कहा जाता है? सवार कहा जाता है। जन्म तिथि या अवतार तिथि कौन सी थी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है। और जन्म उड़ काश्मीर गांव, शिव तहसील, और बाड़मेर। बात करते हैं इनके पिता। रामदेव जी की किसकी बात करते हैं अपन? पिता कौन थे? अजमल जी तंवर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, अब रामदेव जी की जाति पूछिए, ठीक है। तो जाति में यहां बताने की अपने को आवश्यकता नहीं है, सीधा सा ध्यान रखना है। अजमल जी का क्या गोत्र है? तंवर गोत्र, यानी कि रामदेव जी क्या थे? तंवर राजपूत थे। रामदेव जी क्या थे? तंवर राजपूत। और पिता का क्या नाम था? अजमल जी तंवर। माता का नाम क्या था? मैना देवी। माता का नाम क्या था? मैना देवी। और इनका विवाह, या फिर यूं कहते हैं इनकी पत्नी या विवाह किसके साथ हुआ था? ध्यान रखना, नेतल कहां की थी? अमरकोट। और अमरकोट वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। और नेतल किसकी पुत्री थी? दले सिंह सोढ़ा की क्या थी? पुत्री थी। ध्यान रखना दोस्तों कि शुरुआत में कहते हैं, एक कहावत चलती है राजस्थान में कि इनके क्या हुई हुई थी? संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, ठीक है। तो तब इन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अजमल जी और मैना दे के घर पर किसका जन्म हुआ था? रामदेव जी का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट
यहाँ पर ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी को दोस्तों भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। ध्यान रखना किसके आशीर्वाद से पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। जैसे बाबूजी को लक्ष्मण जी का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है, इसी तरीके से रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, पिता अजमल जी तंवर और माता कौन थी, मैना देवी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, नेतल देव। नेतल देव कहाँ की रहने वाली थी, अमरकोट पाकिस्तान। और किसकी पुत्री थी, दले सिंह सोडा की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, वर्तमान में ये कहां पर है, पाकिस्तान। और ध्यान रखना रामदेव जी की बहन का क्या नाम था, सुगना बाई। ठीक है, कुछ दोस्त कहेंगे कि भाई डाली बाई मेघवाल थी, लेकिन उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि डाली बाई मेघवाल कौन थी। तो जो इनकी वास्तविक बहन थी, ठीक है, अजमल जी की और मैना देवी जी की जो पुत्री थी सुगना बाई, ये इनकी रामदेव जी की क्या थी, बहन थी। देखो राजस्थान में जो लोकगीत चलते हैं उसमें कहावत भी चलती है, माता मैना देरे लाल काने बहन सुगना बाई बुलावा हमारा राम सा पीर। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, बहन थी। ठीक है, और रामदेव जी ने किसे बनाया था, धर्म बहन। ये ध्यान रखना, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामदेव जी द्वारा धर्म बहन किसे बनाया गया था, डाली बाई मेघवाल। रामदेव जी द्वारा किसे बनाया गया था, डाली बाई मेघवाल। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि इसको किस प्रकार इन्होंने क्या बनाया, धर्म बहन बनाया। तो यहां तक समझ में आया कि भगवान रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। पत्नी का नाम ध्यान रखना क्या था, नेतल देवी। माता कौन थी, मैना देवी। और बहन कौन थी, सुगना बाई। और धर्म बहन किसे बनाया था इन्होंने, डाली बाई मेघवाल। तो देखो अपन बात करते हैं कि रामदेव जी को किस प्रकार लोक देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो बात करें रामदेव जी, रामदेव जी के बचपन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो बाड़मेर से क्या होते हैं, अपना स्थान छोड़ते हैं और एक जगह है सातलमेर। नाम सुनाई होगा आपने, सातलमेर। और ये सातलमेर पड़ता है कहां पर, जैसलमेर। ठीक है, यहां पर रामदेव जी ने अपना क्या बनाया, निवास स्थान बनाया। और सातलमेर कहां पर पड़ता है, पोखरण। ठीक है, पोखरण आप लोग जानते हैं जैसलमेर में है। और यहाँ पर एक जगह है कौन सी, सातलमेर। यहाँ पर कौन आए, रामदेव जी। जब रामदेव जी यहाँ पहुंचे तो इन्हें पता लगा कि यहाँ पर एक राक्षस है, और राक्षस का क्या नाम था, भैरव राक्षस। ये भैरव राक्षस यहाँ की जनता को क्या करता था, परेशान करता था। यहाँ इसके आतंक से लोग क्या थे, दुखी थे। तब ऐसी स्थिति में लोग किसके पास गए, रामदेव जी के पास। और बचपन में ही रामदेव जी ने इस भैरव राक्षस का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। जिसके कारण बचपन से ही लोग इनके चमत्कारों से प्रभावित हुए और रामदेव जी की इन लोगों ने क्या कर दी, पूजा शुरू कर दी। ठीक है, आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पर इन्होंने फिर सातलमेर में ही क्या करना शुरू कर दिया, निवास करना शुरू कर दिया। ध्यान रखना कि रामदेव जी द्वारा किसका वध किया गया था, तो भैरव राक्षस का क्या किया गया था, वध किया गया था। अब क्या था कि इनकी जो बहन थी सुगना बाई का इन्होंने क्या किया, विवाह किया। किसके साथ, विजय सिंह के साथ। जगह है एक कुंगलगढ़, और कहां पर है ये, कुंगलगढ़ बीकानेर। इनके साथ इनका क्या किया गया, विवाह किया गया। तो देखो सुगना बाई और रामदेव जी के बीच में बहुत अत्यधिक गहरा भाई बहन का जो प्रेम था। ठीक है, जिसके कारण सुगना बाई ने क्या कर दिया था, जाने से इनकार कर दिया था कि भाई मैं रामदेव जी आपसे क्या नहीं रह सकती, अलग नहीं रह सकती। तब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ये सातलमेर इस सुगना बाई को क्या दे दिया गया, दहेज में दे दिया गया। और यहां से फिर रामदेव जी क्या होते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो आई क्या बात समझ में कि बचपन से ही इन्होंने क्या किया, अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए थे। भैरव राक्षस का वध किया था और सातलमेर से ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। और इन्होंने सातलमेर क्यों छोड़ा, क्योंकि सातलमेर या पोखरण इन्होंने क्या दे दिया था, अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। ठीक है, और इसके बाद ये कहां पहुंचते हैं, रुणेचा। रुणेचा आप लोग जानते हैं, इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है रुणेचा। और रुणेचा कहां पर है, जैसलमेर। रुणेचा कहां पर है, जैसलमेर में। ठीक है, रामदेव जी द्वारा एक नया शहर बसाया गया, नया गांव बसाया गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, रुणेचा। रुणेचा कहां पड़ता है, जैसलमेर में। इस रुणेचा में यहां पर इन्होंने क्या बनाया, राम सरोवर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया।
क्योंकि यहाँ पर पेयजल की बहुत अत्यधिक क्या थी, कमी थी। जैसे मेरा आप लोगों को पता ही अपने शुष्क क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो पानी की कमी को देखते हुए रोडेचा में इन्होंने कौन सा तालाब बनवाया, राम सरोवर तालाब बनवाया। याद रखना कि रामदेव जी द्वारा कौन से तालाब का निर्माण करवाया गया, राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया गया। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर इसके पास में क्या बनी हुई है, भैरव बावड़ी बनी हुई, क्योंकि भैरव राक्षस का इन्होंने क्या किया था, वध किया था। तो यहाँ पर कौन सी बावड़ी बनी हुई है, भैरव बावड़ी का क्या किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आगे कि अब यहाँ पर रामदेव जी कहाँ रहने लगे हैं, रोडेचा जैसलमेर में, ठीक है। तो जब रोडेचा पहुंचते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, तब इनकी मुलाकात किससे होती है, डालीबाई मेघवाल से, ठीक है। किससे मुलाकात होती है, डालीबाई मेघवाल से। तो ये जब रामदेव जी वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं तो डालीबाई मेघवाल आती है, तो ये इनसे पूछते हैं कि भाई ये रोती रहती है, तो इसका कारण पूछते हैं कि भाई आप क्यों रो रहे हो। तब ये बताती है कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, छुआछूत बहुत अधिक प्रचलित है, ठीक है। हमारे गांव में क्या है, छुआछूत बहुत अधिक प्रचलित है। निम्न जाति के होने के कारण हमारे साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में रामदेव जी द्वारा डालीबाई को क्या बनाया जाता है, धर्म बहन बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर इनके साथ दो रिश्ते हैं, डालीबाई मेघवाल के यहाँ पर कितने रिश्ते हुए, दो रिश्ते। एक तो इनके साथ क्या बनी है, इनकी धर्म बहन, और दूसरा इनके साथ किसका रिश्ता था, गुरु और शिष्या का, यानी कि रामदेव जी की ये क्या थी, शिष्या भी थी, और इसे अपना क्या बनाया, गुरु बनाया रामदेव जी को। और साथ में ये इनके साथ कौन सा रिश्ता था, धर्म बहन का, ठीक है। तो मेघवाल जाति के लोग भी क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, रामदेव जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इन्होंने देखो जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए क्या करने के लिए, जो जातिगत भेदभाव थे उनको मिटाने के लिए जो निम्न जाति के लोग थे उनके घर में रात्रि क्या करना शुरू कर दिया, जागरण शुरू कर दिया। जागरण आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। राजस्थानी भाषा में देवताओं को खुश करने के लिए जो रात्रि जागर जिसे अपन कहते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, रात्रि जागरण शुरू कर दिया। और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि रामदेव जी का जो जागरण है वो क्या कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, जम्मा कहलाता है। शब्दावली का ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डालीबाई मेघवाल इनकी क्या थी, शिष्या भी थी, और क्या थी, धर्म है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि रामदेव जी के जो जागरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रात्रि जागरण क्या कहलाते हैं, जम्मा कहलाते हैं। रामदेव जी के रात्रि जागरण क्या कहलाते हैं, जम्मा कहलाते हैं। इनका जो मंदिर है, मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। और जो इनके मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्दावली का ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है, रीखिया कहलाता है। ध्यान रखना, जो मेघवाल जाति का जो भक्त होता है वो क्या कहलाता है, रीखिया कहलाता है। किसका, रामदेव जी का जो मेघवाल जाति का जो भक्त होता है रीखिया कहलाता है। और जो इनके क्या होते हैं, पैदल यात्री, ध्यान रखना, रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जातरू। रामदेव जी के पैदल यात्री क्या कहलाते हैं, जातरू। और इसके अलावा अपन बात करें, मंदिर हो गया, देवरा, और पैदल यात्री क्या हो गए। और इन्हें एक 5 रंग की क्या चढ़ाई जाती है, ध्वजा चढ़ाई जाती है। और इस 5 रंग की ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये शब्दावलियों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, रीखिया कहलाते हैं, ठीक है। जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए रात को मेघवाल जाति के लोगों के यहाँ रुकते थे, ये जागरण करते थे, क्या कहलाया, जम्मा कहलाया। मंदिर क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। और पैदल यात्री क्या कहलाते हैं, इनके जातरू। और 5 रंग की जो ध्वजा होती है इसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है, ठीक है। आपने घटना भी सुनी होगी कि कुछ वर्ष पहले देसूरीनाथ राजसमंद में एक यात्रियों से भरा हुआ टोला पलट गया था, जातरों से भरा क्या हो गया था, टोला पलट गया था, क्योंकि इनके मंदिर में अथाह भीड़ होती है, ठीक है। और इनके भक्तों द्वारा इन्हें कपड़े के बने क्या चढ़ाए जाते हैं, घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखना, किस लोक देवता को कपड़े से बने हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, रामदेव जी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी कि डालीबाई मेघवाल जाति के इनकी शिष्य बनाया, ठीक है। जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए इनके घरों में रुकते थे, भोजन करते थे, रात्रि जागरण, जम्मा, मंदिर देवरा कहलाता है, पैदल यात्री जातरू, और इनका मेघवाल जाति का भक्त क्या कहलाता है, रीखिया।
5 रंग की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। और इनके भक्त इन्हें क्या चढ़ाते हैं? घोड़े। और इनके भजन, ध्यान रखना शब्दावलियां हैं, भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो भजन गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। और एक लोक नाट्य है राजस्थान में, एक क्या चलता है? लोक नाट्य। लोक नाट्य कौन सा? रम्मत। इस रम्मत की शुरुआत भी रामदेव जी के क्या होती है? भजनों से ही होती है। रम्मत एक बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र में काव्य प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, लोक नाट्य। तो इस लोक नाट्य रम्मत का प्रारंभ भी किसके भजन से होता है? रामदेव जी के भजन से होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, रामदेव जी के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, इनके पैरों की, इसकी पैरों की कह दो या फिर अपन क्या कह दो? चरण चिन्ह। और इस शब्दावली का ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? पगलियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ध्यान रखना, रामदेव जी के मंदिर में क्या नहीं होते? इनके मूर्ति नहीं होती है। चरण चिन्ह या किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, शब्दावली कि रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, चरण चिन्ह पगले होते हैं। रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। पैदल यात्री जागरूक। और भक्त क्या कहलाते हैं? मेघवाल जाति के दीक्षा, ठीक है। और लोक नाट्य रम्मत के शुरुआत में किसकी पूजा की जाती है? रामदेव जी की। और कपड़े के बने क्या चढ़ाए जाते हैं? घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदू रामदेव जी की किसके रूप में पूजा करते हैं? जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो रामदेव जी को किसके रूप में मानते हैं? कृष्ण का अवतार या कृष्ण के रूप में क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। मैंने अभी आपको बताया राजस्थान के किस में शामिल है? ये पंच पीरों में शामिल है। तो इनकी पूजा किसके द्वारा भी की जाती है? मुस्लिमों के द्वारा। और मुस्लिम इन्हें किसका पीर, किसका अवतार मानते हैं? राम सा पीर का क्या मानते हैं? अवतार। ध्यान रखना दोस्तों कि हिंदू तो किसका अवतार? कृष्ण का अवतार। और मुस्लिम लोग इसे किसका अवतार मानते हैं? राम सा पीर का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अपन एक कहानी की बात करते हैं कि जब रामदेव जी अपने चमत्कार दिखा रहे थे, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक कहानी है कि रामदेव जी जब अपने चमत्कार दिखा रहे थे तो इनके चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक हो गई थी, ठीक है। तो इनके जो चमत्कार थे इसको सुनने के लिए कहां से? मक्का और मदीना, कि भाई वास्तव में ये लोग, ये जो रामदेव जी की जो बात होती है चमत्कारों की कि रामदेव जी क्या वास्तव में चमत्कार दिखाते हैं, तो इसको देखने के लिए वहां से 5 क्या आए? पीर आए। तो जैसे ये लोग रामदेव जी के पास आए और इन्हें रामदेव जी ने क्या किया? भोजन पर आमंत्रित किया, ठीक है। जैसे ये भोजन करने बैठे तो इन्होंने कहा कि हम हमारे पात्र कहाँ बुलाए हैं? मक्का मदीना बुलाए हैं, और हमारे पात्रों के बिना हम क्या नहीं करेंगे? भोजन नहीं करेंगे। तब ऐसी स्थिति में रामदेव जी ने इन्हें कहा कि आप आंखें बंद कीजिए, ठीक है, और अपना चमत्कार दिखाया। और इन सब के सामने जो इनके पात्र थे वो इनके सामने क्या हो गए? उपस्थित हो गए। ये पंचपीर इनके चमत्कारों से इतने प्रभावित हुए तो इन्होंने कहा कि मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरा का पीर हो, यानी कि हम तो केवल पीर हाँ, आप क्या हो? पीरों के भी पीर हो। राजस्थानी कहावत चलती है कि मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरा का पीर। ये किसके लिए चलती है? रामदेव जी के लिए चलती है। तो दोस्तों ये थी रामदेव जी की जो मुख्य मुख्य बातें थी इनके चमत्कारों से संबंधित। अब अपन बात कर लेते हैं कि रामदेव जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनके द्वारा क्या ली गई थी? जीवित समाधि ली गई थी, ठीक है। तो ये जीवित समाधि ली गई थी कहां पर? जो अभी अपन ने बात की थी, एक तालाब था, राम सरोवर तालाब। कौन सा तालाब? राम सरोवर तालाब। ये तालाब कहां पर था? रूणेचा में। और यहां पर रामदेव जी द्वारा क्या ली गई? समाधि ली गई। और ये समाधि कब ली गई? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि राम सरोवर के निकट रामदेव जी द्वारा समाधि ली गई थी। जन्म तो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और ये कब ली गई थी? एकादशी, 11 जिसे अपन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि रामदेव जी द्वारा समाधि कब ली गई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और जन्म कब हुआ था? ये भी ध्यान रखना, जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ध्यान रखना, ठीक है, कि रामदेव जी द्वारा रूणेचा में क्या ली गई? समाधि। और ये समाधि कब ली गई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और जन्म कब हुआ है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है। और ध्यान रखना, इसी राम सरोवर के किनारे रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पूर्व किसके द्वारा समाधि ली गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके द्वारा समाधि ली गई?
डाली बाई के द्वारा क्या ली गई, समाधि ली गई थी। ध्यान रखना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और मृत्यु कब हुई, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इनके द्वारा क्या ली गई, जीवित समाधि ली गई। ठीक है, और इनसे एक दिन पूर्व किसके द्वारा समाधि ली गई, डाली बाई मेघवाल द्वारा क्या ली गई, समाधि ली गई। अब कुछ अपन इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि रामदेव जी का मेला, ध्यान रखना कि रामदेव जी का मेला कब भरता है। तो सीधी सी बात है, जन्म हुआ है उस दिन से मेला क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, रामदेव जी का मेला, ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। ठीक है, रामदेव जी द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात और है, ध्यान रखना कि जो सामाजिक भेदभाव था, जातिगत जो भेदभाव था, ठीक है, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया, जिसे अपन कौन सा पंथ कहते हैं, कामड़िया पंथ कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी द्वारा कौन सा चलाया गया, कामड़िया पंथ चलाया गया। ठीक है, और ध्यान रखना इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी के मेले का क्या रहता है, आकर्षण का केंद्र रहता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य। एक इंपॉर्टेंट बात और कि रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे, कवि थे, और इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई और ग्रंथ का क्या नाम था, 24 वाणियां। रामदेव जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ध्यान रखना 24 वाणियां नामक ग्रंथ की क्या की गई, रचना की गई। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे, कवि थे, और इनके द्वारा क्या की गई, 24 वाणियां नामक ग्रंथ की क्या की गई, रचना की गई। शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जो जबरदस्ती मुस्लिम बनाए गए थे उनको हिंदू धर्म में वापस इन्होंने क्या किया, शामिल करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। मुख्य मंदिर इनका आपको पता ही है, रुणेचा जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में आस्था का बहुत बड़ा क्या है, केंद्र है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, छोटा रामदेवरा। ध्यान रखना, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहां पर है, गुजरात में। ध्यान रखना दोस्तों, छोटा रामदेवरा कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, और अपने राजस्थान में भी एक जगह है खूंडियास। खूंडियास कहां पर पड़ता है, अजमेर में। तो ये ध्यान रखना अंतर, ये राजस्थान का छोटा रामदेवरा, ये राजस्थान का क्या है, छोटा रामदेवरा। और अगर क्वेश्चन पूछे छोटा रामदेवरा डायरेक्ट पूछ ले तो कहां पर है, गुजरात। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है, खूंडियास, अजमेर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इनके गुरु का क्या नाम था, गुरु कौन थे इनके, बालीनाथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना आज का टॉपिक रामदेव जी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, कल अपन एक नए लोक देवताओं के साथ मिलते हैं। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।